हेलो दोस्तों, सुप्रभात। तो चलिए, हर दिन की तरह मैं करंट अफेयर लेके आई हूँ जो आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके आरपीएफ, एसएससी, जीडी के लिए। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में भारत के पहले जनरेशन बीटा बच्चे का जन्म कहाँ हुआ है? तो इसका सही जवाब है आइजोल में। बात करें दोस्तों, 1 जनवरी को मिजोरम के आइजोल शहर में हुआ था। अब बात करते हैं दोस्तों, मिजोरम जो है, आइजोल जो है वो मिजोरम की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने किसानों को रायतु भरोसा योजना के तहत प्रति एकड़ सालाना 12,000 रुपये प्रदान करने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है तेलंगाना। बात करते हैं दोस्तों, किसानों की कृषि भूमि के लिए प्रति एकड़ 12,000 रुपये का डायरेक्ट कैश बेनिफिट प्रदान करके सहायता देना। अब बात करते हैं दोस्तों, तेलंगाना की मुख्यमंत्री जो है वो है रेवंत रेड्डी। अब बात करते हैं दोस्तों, तेलंगाना के जो राज्यपाल हैं वो सीपी राधाकृष्णन है और तेलंगाना की जो राजधानी है वो है हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक के अनुसार भारत के शहरी क्षेत्रों में लगभग कितने प्रतिशत आबादी मलिन बस्तियों में रहती है? तो इसका सही जवाब है 50%। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसने ड्यू फाउंडेशन की सशक्त बेटी और ई दृष्टि नामक 2 परियोजनाओं का शुभारंभ किया है? तो इसका सही जवाब है श्री धर्मेंद्र प्रधान। अब बात करते हैं दोस्तों, सशक्त बेटी परियोजनाओं का लक्ष्य विश्वविद्यालय में पढ़ रही उन छात्राओं को लैपटॉप प्रदान करने और सशक्त बनाना है जो या तो अनाथ है या 4 लाख रुपए से कम पारिवारिक आय वाली एकल बेटी संतानें हैं, उन्हीं को प्रदान किया जा रहा है। अगला जो है दोस्तों, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ द्वीप विकास एजेंसी की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की है? तो इसका सही जवाब है दिल्ली में। बात करें दोस्तों, इसका मकसद जो है द्वीपों के व्यापक विकास की देखभाल करना। अब बात करते हैं, इसकी बैठकों की अध्यक्षता जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, भारत में जो कुल द्वीपों की संख्या है वो है 1208। अब बात करते हैं दोस्तों कि जो दिल्ली है, दिल्ली भारत की राजधानी है और दिल्ली में जनसंख्या के हिसाब से जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। दोस्तों, खासकर एसएससी जीडी वाले जो बच्चे हैं वो खासकर ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये एग्ज़ाम में आने की प्रबल संभावना है। आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एसएससी जीडी और आरपीएफ वाले बच्चे बहुत ही ध्यान से देखिएगा। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का विषय है। तो इसका सही जवाब है विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। अब बात करते हैं दोस्तों, 18वां पीबीडी सम्मेलन 8 से 10 जनवरी 2025 को भुवनेश्वर में आयोजित किया जाएगा, जो कि ओडिशा सरकार के सहयोग से। आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, सारे ही इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन है, जितने भी हम एक्स्ट्रा बात बता रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इसका थीम क्या है? तो डायस्पोरा अमृत काल में भारत की प्रगति के विश्वसनीय भागीदारी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो इसका सही जवाब है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। बात करें दोस्तों, रेलवे स्टेशन की ओर से जारी किए गए डेटा के अनुसार वित्त वर्ष 2023 से 2024 में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन ने सबसे ज़्यादा जो कमाई की है वो रेलवे को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 3337 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आया है। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछे जाने योग्य जैसा क्वेश्चन है, पूछे ही जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने 3 जनवरी को सावित्रीबाई फूले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया है? तो इसका सही जवाब है तेलंगाना। बात करें दोस्तों, तेलंगाना जो है इसकी राजधानी हैदराबाद है। उसके बाद बात करें, मुख्यमंत्री जो है रेवंत रेड्डी है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, भारत का
चौथा सबसे बड़ा शहर है। दोस्तों हम ये सब इसलिए बताते हैं क्योंकि ये सब भी एग्जाम में आते ही आते हैं, तो इस वजह से ये एक्स्ट्रा चीज़ें जितने भी हैं वो सभी को आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में जारी वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो इसका सही जवाब है हनोई। बात करें दोस्तों, हनोई जो है वो वियतनाम की राजधानी है। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा PLI योजना 1.1 का शुभारंभ किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है इस्पात मंत्रालय। बात करें दोस्तों PLI योजना 1.1 का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो है विशिष्ट इस्पात उत्पादन में अतिरिक्त निवेश को प्रोत्साहित करना। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों, प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 6 जनवरी को। बात करें दोस्तों इस दिन को क्यों मनाया जाता है? तो इस दिन को जो है उन बच्चों को समर्पित है जिन्होंने अपने माता पिता को युद्ध में खो दिया है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत दुनिया का डैश सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क बन गया है? तो इसका सही जवाब है तीसरा। अगला है, हाल ही में किसने दिल्ली में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान के नए भवन की आधारशिला रखी है? तो इसका सही जवाब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 11 दिवसीय प्रसिद्ध आदिवासी मेल का उद्घाटन किया है? तो इसका सही जवाब है उड़ीसा। हाल ही में जारी यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार मानव निर्मित और प्राकृतिक आपदाओं के कारण किस देश में 9 मिलियन से अधिक बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं? तो इथियोपिया।